बगावत का दौर शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में टिकट जैसे ही बटी, बगावती सुर भी सुनाई दे रहे हैं। दोनों दलों की, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, कई सीटों पर नाराज कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़क पर पहुंच गया। सूची जारी होने पर नाराज और दुखी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा देने के दौर भी चल रहे हैं। नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा विधानसभा से भाजपा नेता गौतम सिंह पटेल ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और सैकड़ों समर्थकों के साथ भोपाल जा पहुंचे। इसके अलावा कटनी की कैमूर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष गणेश राव ने भी भाजपा छोड़ दी। गणेश राव का यह कहना है कि भाजपा अपने मुख्य उद्देश्य से भटक चुकी है। कांग्रेस की बात करें तो ग्वालियर से कांग्रेस नेता केदार कंसाना ने भी कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। तो बीजेपी में बगावत का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। विंध्य हो, मालवा, निवाड़, बुंदेलखंड के बाद अब महाकौशल में भी भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा, जब लगातार पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष गणेश राव ने भी इस्तीफा दे दिया। कटनी की कैमूर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये भी लिख दिया कि मुख्य उद्देश्य जो है पार्टी का वो उससे भटकती हुई नजर आ रही है। भिंड में भाजपा के पूर्व विधायक साल सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने भी कहा कि भाजपा की घोषित अधिकृत प्रत्याशी अम्बरीश शर्मा को एक पार्टी विरोधी कार्यकर्ता है, पार्टी ने उन्हीं को टिकट दे दी। तो इस तरह की बातें लगातार सामने आ रही हैं। तो चाहे कांग्रेस है, यहां से भी लगातार बगावती सुर दिख रहे हैं। तो कांग्रेस की पहली सूची जैसे ही आई, वहां पर भी पार्टी में विरोध के सुर फूट पड़े। ये 4000 लोगों ने दावेदारी करी थी। अब 4000 को तो टिकट मिल नहीं सकता, मिलता तो एक ही है। तो इसमें से कुछ तो निराश होंगे, पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो अंत में कांग्रेस का काम। कांग्रेस युवा महिला आपका जातिगत जनगणना की 65% हमने 50 साल से कम लोगों को टिकट दिया है। 16 महिलाओं को दिया है। इससे और क्या अच्छा हो सकता है? सर, आज भी बड़ी संख्या में दावेदार पहुंच रहे हैं और बीजेपी के कुछ नेता शामिल हो सकते हैं आज। देखिए, हो सकते हैं। पीसीसी में मैंने कहा जो आना चाहते हैं आ जाए। बहुत सारे आना चाहते हैं। निमंत्रण है आपका? मेरा निमंत्रण नहीं है, मेरा है कि अगर क्षेत्रीय कांग्रेस हमारा लोकल संगठन स्वीकार करे तब हमें आपको। सर, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी कहा कि 4000 दावेदार आए थे, लेकिन टिकट तो उसे एक को ही मिलेगी और कोई आना चाहे तो वो भी आ सकता है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चाहे बीजेपी की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो, लगातार बगावत के जो सुर हैं वो दिखाई दे रहे हैं। टिकट नहीं मिलने से नाराज नेता, उनके समर्थकों के इस्तीफे देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जिस तरह से कांग्रेस ने कल पहली सूची जारी की, 144 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों का नाम जिस तरह से सामने आया, ऐसे में कांग्रेस में नाराज नेता खुलकर सामने भी आ रहे हैं। चाहे वो टीकमगढ़ की बात हो, खरगापुर विधानसभा की बात हो, ग्वालियर की ग्रामीण सीट की बात हो, सतना की नागौद के साथ बिजावर हो, दतिया हो, डबरा हो या फिर पवई जैसी कई सीटों पर प्रत्याशियों का विरोध भी सामने आ रहा है। ग्वालियर ग्रामीण की अगर बात करें तो यहां पर भी साहब सिंह गुर्जर के नाम का ऐलान हुआ। इससे नाराज होकर कांग्रेस ग्रामीण के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष कल्याण सिंह, उनके भाई केदार सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सीधी की अगर बात करें तो कांग्रेस नेता ब्रजभूषण शुक्ल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस संगठन प्रभारी सीधी के पद से इस्तीफा दे दिया। अब टीकमगढ़ की अगर बात करें तो यहां पर भी खरगापुर सीट से कांग्रेस के लिए दावा कर रहे प्रत्याशी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी प्रवक्ता गीत धीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और आपसे समझना चाहेंगे गीत जी कि जब भी कोई नेता होता है तो वो ये कहता है कि हम अपनी पार्टी के लिए समर्पित हैं लंबे समय तक, तो और जिस तरह से जब नाम नहीं आता तो जाहिर तौर पर बुरा लगता है और यही वजह है कि इस्तीफा देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अपनी पार्टी के लिए तो पहले वो ये कहते हैं कि बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे ही इस्तीफा देते हैं उसके बाद उसकी बुराइयां शुरू कर देते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो असल में हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और वाली जो बात है वो पूरी तरह से अपने ऊपर सिद्ध करवाती है। तो यही आचरण कांग्रेस का रहा है और उसके नेता जब कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं तो वो हताश होकर छोड़ते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति हो, मेरा तो ये मानना है वो जनता के हितों के लिए जो है पार्टी को ज्वाइन करता है। जहां तक कि राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, हमारा जो काम है वो धरातल पे दिखता भी है और हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है। तो हमारे यहाँ जो आचरण है वो जी, आपको रोकना चाहेंगे। आपकी पार्टी की अगर हम बात करें तो कटनी की कैमूर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अपनी पार्टी पर अब वो कह रहे हैं कि जो मुख्य धारा थी, जो पार्टी की रीति नीति है, जो उद्देश्य है, उससे पार्टी भटक रही है। देखिए, हमारे यहाँ पर इक्का दुक्का नाम
हो सकते हैं आया राम गया राम की सूची में, जैसे कांग्रेस में जो आचरण है। लेकिन कांग्रेस के चाहे प्रदीप जायसवाल जी का देखिए, चाहे कांग्रेस के आप मीडिया प्रवक्ता एवं उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव जी का देखिए, चाहे केदार सिंह जी का देखिए, इनके सीधी से अनेक लोग, शुक्ला जी का देखिए, अनेक लोग जो है वो छोड़ के आ रहे हैं। और ये जो झड़ी है, चुनाव हो नहीं हो, कांग्रेस का ये जो आचरण है, वो जनता के प्रति जो व्यवहार है उससे पीड़ित होकर जो उनके नेता है निश्चित रूप से छोड़ते हैं। चुनाव आने पे कई बार व्यक्ति जो है हताश महसूस करता है, और निश्चित रूप से हमारी पार्टी अगर कोई छोड़ के जाता है तो व्यक्तिगत कारणों से या लाभ के लिए अगर कोई उस दृष्टिकोण से जुड़ा है तो ठीक है, जाना भी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे जब जनता के हितों की बात आती है तो लोग जो है हमारे साथ निरंतर जुड़ते हैं। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि वरिष्ठ नेताओं से भी जाने अनजाने या बहकावे में आ गए हैं कई बार, और फिर उसके बाद में आके माफी मांगी है। तो निश्चित रूप से राष्ट्रवादी पार्टी की यही पहचान होती है कि हमारी पार्टी जो है वो जनता के हितों के लिए कार्य करती है, इसलिए हमारे नेता तो वापस आते हैं। लेकिन कांग्रेस को जो भी छोड़कर गया है वो कभी वापस नहीं आया। दूसरी बात, कांग्रेस का जो आचरण है वो जनहितैषी नहीं है, वो जनता के विरोध में कार्य करते हैं। वो खास करके SC, ST और OBC के विरोध में कांग्रेस ने काम किया है। और आप देखेंगे विशेष रूप से अल्पसंख्यक वर्ग हमेशा से कांग्रेस जो है वोट बैंक समझ के एक जो है लाभ उठाती आई है। लेकिन अब मेरे देश की जनता, मेरे प्रदेश की जनता, रहा है तो फिलहाल आने वाले समय में पता चलेगा। डॉक्टर राम पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। और जिस तरह से अब टिकटों का ऐलान हुआ उसके बाद बगावती सुर लगातार दिख रहे हैं, चाहे वो सीधी हो, टीकमगढ़ हो, नागौद हो या फिर बिजावर, दतिया क्यों ना हो, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो हमारी कांग्रेस पार्टी का जो सर्वे हुआ है वो जनता के द्वारा हुआ है। जनता ने हमारे प्रत्याशियों को चुना है और जनता के आधार पर हमने टिकट वितरण किए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जनता की तो कोई बात ही नहीं सुनी है। दिल्ली से टिकट वितरण हो रहे हैं, केंद्रीय मंत्रियों को दिए जा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता है, जो काम कर रहा है, उसके साथ नाइंसाफी हो रही है और उसके साथ तानाशाही की जा रही है। तो जो टिकट दिल्ली में बैठे वितरण कर रहे हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि जनता क्या चाहती है, तो एक तरफ हम जनता के आधार पर टिकट दे रहे हैं, दूसरा ये तानाशाही के आधार पर टिकट दे रहे हैं। तो तानाशाही की भी एक हद होती है, लिमिट होती है। विशाल सिंह जी को मैं जानता हूं, बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अब उनका ही टिकट काट दिया। दिल्ली में बैठे लोगों को क्या पता कि रसाल सिंह जी क्या है। मैं तो बीजेपी की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो आपकी ही पार्टी की बात कर रही हूँ कि अब नाराजगी आपकी पार्टी में भी दिख रही है। बगावती जो सुर है वो लगातार सामने आए हैं। बृजभूषण शुक्ल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, टीकमगढ़ की खरगापुर सीट से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष ने अपना इस्तीफा दे दिया। सतना, नागौद की भी मैं बात कर रही हूँ, वहां पर भी पार्टी से इस्तीफा दिया है। जी, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको जनता ने चुना है। हम तो जनता के बीच में गए थे कि जनता जिसको सबसे ज्यादा नंबर देगी हम टिकट उसी को देंगे। कुछ नहीं देखा जाएगा, परिवारवाद, जातिवाद, धर्मवाद, कुछ नहीं। जिसको जनता चुनेगी टिकट उसी को दे दिया जाएगा। अब जो चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें नंबर पर है, उनको लगता है कि जनता ने नाइंसाफी की है तो चुनाव लड़कर देख लें, जमानतें जब्त हो जाएंगी, निर्दलीय लड़कर देख लें। तो मैं तो उनसे यही कहूंगा कि भाई आप मौका है, मेहनत करें, 5 साल बाद फिर टिकट मिल जाएगा। जी, आप कुछ कहेंगे? जनता तो अब चुनेगी जब चुनेगी, लेकिन अभी कहीं ना कहीं जिस तरह से टिकटों में आपने भी देखा क्या कुछ हुआ, क्या कहेंगे, कुछ जवाब देंगे? देखिए, कांग्रेस का विरोध जो है जनता के बीच में तो है ही, इनके नेताओं के बीच में भी। और अब ये जो हवा है वो बहुत बड़ा रूप ले चुकी है। कांग्रेस के विरोध में इनके नेता स्वयं सामने आ चुके हैं। चाहे हम बात करें योगेश गुप्ता जी की, वो तो चुनाव के काफी दिन पहले ही कांग्रेस में नाराज चल रहे थे और खुल के बोलते थे कमलनाथ जी के विरोध में। अब तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली है 2-3 दिन पहले। तो निश्चित रूप से चुनाव हो या ना हो, ये जो बातें बोल रहे हैं कि जनता को हमने छोड़ा था, ये सर्वे जनता से करवाया, सब ये जनता को मूर्ख बनाने की प्लानिंग है इनकी, जिसमें जनता नहीं फंसने वाली। जनता क्या इनके नेता भी समझते हैं कि ये काउंटर। पांडे जी, आपका काउंटर। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि इनके जो लोग छोड़कर जा रहे हैं वो विधायक, पूर्व विधायक, महापौर, सांसद, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बनाने में अपना योगदान दिया। जो 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के इतने नेताओं ने एक साथ कभी पार्टी नहीं छोड़ी है, अब वो भगदड़ मच रही है। और हमारे जो नेता हैं वो देखा जाए तो जो छोड़कर जा रहे हैं वो पार्षद का भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं, और इनके तो सांसद विधायक छोड़कर जा रहे हैं।
तो ये बहुत बड़ा अंतर है। जिन्होंने पार्टी बनाई है, भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने एक तरह से ताकत दी है, वो लोग भारतीय जनता पार्टी में तानाशाही से परेशान होकर छोड़ रहे हैं। इसलिए ये भारतीय भगदड़ जर्जर पार्टी बन चुकी है, जर्जर होती जा रही है और भगदड़ मची हुई है, लगातार भगदड़ मची हुई है। और ऐसा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद आज तक नहीं हुआ है जितनी भगदड़ भारतीय जनता पार्टी में मची हुई है। ये हमारे 4 विधायकों का नाम नहीं बता सकते जो छोड़ कर गए हो। वो 35 करोड़ वालों को छोड़ दीजिए, तब इन्होंने 35 करोड़ दे दिए थे। लेकिन मैं इनके 4 विधायकों के नाम बता सकता हूं, गिरिजा शंकर शर्मा, दीपक जोशी, वीरेंद्र रघुवंशी, ऐसे करीब बहुत सी। आपका काउंटर कम शब्दों में। टिकट कहां से दे रहे हैं, क्योंकि अभी तो वहां से भी विरोध के स्वर उठ रहे हैं। दीपक जोशी जी को ये लेकर गए थे, तो यहाँ पर हमेशा हर व्यक्ति के साथ में इन्होंने छलावा किया है और दीपक जोशी जी एक बहुत बड़ा उदाहरण है इस चीज का। जी, तो दोनों ही पार्टियों में बगावत के सुर लगातार दिख रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अपनी पार्टी में लगातार लंबे समय तक काम किया, लेकिन अब जैसे ही टिकटों का ऐलान हुआ उसके बाद अपनी ही पार्टी के लिए विरोध के स्वर उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए। तो आधा दर्जन सीटों पर विरोध के स्वर, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस है, लगातार सामने आ रहे हैं। और चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ की 2 सीटों पर उलझ गई है कांग्रेस और भाजपा। चाहे वो जगदलपुर की बात हो, पंडरिया सीट को लेकर लगातार पेच बरकरार है। जगदलपुर में प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर पाई कांग्रेस। जतिन जायसवाल, रेखचंद जैन, मलकीत सिंह गेंदू हैं इसमें दावेदार। पंडरिया में भाजपा दावेदारों के बीच असमंजस बरकरार है। भावना बोहरा, विश्वेश्वर पटेल, सियाराम साहू हैं प्रबल दावेदार। तो लगातार यहां पर भी 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर खासतौर से पेच फंसा हुआ दिख रहा है। जगदलपुर में प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर पाई कांग्रेस। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जिस तरह से पहली सूची कल जारी की है, बीजेपी हालांकि अपने 85 उम्मीदवार तो मैदान में उतार चुकी है, लेकिन 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ। कांग्रेस ने इनमें से हालांकि 2 सीटों पर अपना प्रत्याशी कल घोषित किया है और जगदलपुर की जो सीट है वो फिलहाल अटकी हुई है। अब ऐसा इसलिए भी आपको समझाते हैं जगदलपुर विधानसभा सीट का समीकरण कि यहां पर सामान्य वर्ग के लिए सीट आरक्षित है। वर्तमान अगर देखें तो इस सीट पर अभी कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन इससे पहले 2 बार बीजेपी के संतोष बाफना विधायक रहे। अब जगदलपुर विधानसभा सीट के लिए बीजेपी ने इस बार किरण देव पर भरोसा जताया, जबकि कांग्रेस इस सीट पर अपना उम्मीदवार फिलहाल घोषित नहीं कर पाई है। अब इस सीट में 2 बार बीजेपी विधायक रहे संतोष बाफना इस बार टिकट नहीं मिलने से अब नाराज हो गए हैं। ये भी जानकारी मिली कि इस सीट पर कांग्रेस का पेच फंसा है, यानी बीजेपी के अलावा देखें तो आम आदमी पार्टी भी इस बार इस सीट से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर चुकी है। आप पार्टी की अगर बात करें तो नरेंद्र भवानी को टिकट दी गई है। यानी कुल मिलाकर देखें तो कहीं ना कहीं स्थितियां लगातार उलझती हुई नजर आ रही है। पंडरिया में भाजपा दावेदारों के बीच असमंजस दिख रहा है। बीजेपी ने अंबिकापुर, बेलतरा, कसडोल, बेमित्रा और पंडरिया सीट पर उम्मीदवार घोषित नहीं किए थे। और 3 खबर सबकी नजर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।